हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए हैं सितंबर 2025 में वो कवर करने वाले हैं। आज ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन 29 तक कवर कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है बोरिंग। बोरिंग का एग्जाम में एंटोनिम पूछा गया था, लेकिन मैं इसको और सिनोनिम करवा देती हूँ जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोरिंग का सबसे पहला सिनोनिम है टेडियस। तो इसको कैसे याद करेंगे? अगर हम एक ही टैडी से बार बार ही खेलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। मंडेन, संडे के बाद फिर से वही बोरिंग मंडे आता है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे मंडेन। मोनोटोनस, मोनो मतलब एक, टोन जब हम एक ही जैसी टोन बार बार ही सुनते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। तो मोनोटोनस ऐसे याद हो जाएगा। वियरिसम, जब हम एक ही कपड़े बार बार ही वियर करते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा वियरिसम। अब बोरिंग का एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में, तो जो चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगे या फिर जो हमें अट्रैक्ट करे वो हो जाएगा बोरिंग का एंटोनिम, जैसे कि फैसिनेटिंग। और हम कैप्चर से याद कर लेंगे कैप्टिवेटिंग। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास इंट्रिग्विंग। और ई से शुरू होने वाले दो शब्द, जब भी बोरिंग की बात आएगी और उसका एंटोनिम लिखना होगा तो ई से शुरू होने वाले दो शब्द लिखना है। वो कौन कौन से? एंथ्रेलिंग और एनग्रोसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 31 कैलवश। कैलवश का मतलब होता है जो चीज़ रूड होती है या फिर रथलेस होती है या फिर क्रूल होती है या फिर निर्दयी हो या फिर इनडिफरेंट हो या फिर इनसेंसिटिव हो, तो ये सारे इसके सिनोनिम हुए हैं। तो एग्जाम में पूछा गया था रथलेस का सिनोनिम बताना, तो अभी अभी हमने करा रथलेस माने जो कैलवस होता है, क्रूल होता है, रूड होता है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? कलेश। इसको हम कलेश से याद कर लेते हैं, जो कलेश करता रहे, मतलब वो कैसा होगा बंदा? वो क्रूल होगा, रूड होगा। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हार्श। ये हम इससे पहले वाली पार्ट में कर चुके हैं, ये एग्जाम में रिपीट हुआ है 2 बारी। तो हार्श का मैंने बताया था स्ट्रिक्ट, और मैंने तब वहाँ पे लिखवाया था कि जब भी स्ट्रिक्ट लिखेंगे तो स्टर्न साथ में लिखेंगे। और जब ये पहले पूछा गया था हार्श का सिनोनिम, तो पहले ये दिया हुआ था प्रेम्पटरी। तो इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ हार्श होती है, स्ट्रिक्ट होती है या फिर स्टर्न होती है। तो अब ये फिर से रिपीट हो गया। अगर इसी का एंटोनिम पूछ लिया जाए, अगर कोई चीज़ हार्श है, स्ट्रिक्ट है, तो इसका मतलब हो जाएगा जेंटल हो, जो चीज़ एकदम लीनियंट हो, इंटेलिजेंट हो। तो ये इंटेलिजेंट काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कमस्पेक्टिंग। सर्कमस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज़ केयरफुल हो और कॉशियस हो, मतलब जिससे हम सावधानी से करें या फिर सोच समझ के काम करने वाला जो होता है, उसे हम बोलते हैं सर्कमस्पेक्टिंग, जो सोच समझ कर काम करने वाला होता है। ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है नेसेसरी। नेसेसरी तो पता ही होगा, जरूरी, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैंडेटरी होती है। इम्पोर्टेंट से याद कर लेंगे इम्पेरेटिव, जो चीज़ हमारे लिए इम्पेरेटिव होती है। नेक्स्ट है एक और, इनकम्बेंट। अब इनकम तो सबके लिए ज़रूरी होती है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। सिग्निफिकेंट सबको पता ही होगा। और एक न्यू वर्ड है इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल, ये भी वर्ड काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जो चीज़ ज़रूरी है। और ज़रूरी वाले सिनोनिम कैसे याद करेंगे? जैसे विटामिन की एक ऐड आती थी ना, विटामिन विटल, तो उससे याद कर लेंगे विटल पिविटल। तो ये दोनों साथ में बोलना सेम साउंड वाले हैं। फिर हो जाएगा हमारे पास क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है कोई चीज़, मतलब वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड से बन जाएगा रिक्विजिट। तो रिक्वायर्ड से हम याद कर लेंगे रिक्विजिट। अब एक तरफ तो हमारे लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रिवियल, पैट्री, फ्रीवेलस। अब इसको कैसे याद करेंगे? अगर कोई चीज़ फ्री वैल्यू मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ फ्री की मिल रही है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट माने इम्पोर्टेंट, इसके आगे इन लग गया था, मतलब इनसिग्निफिकेंट। और माइनर मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो ट्रिवियल वर्ड है ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये पूछा गया था पेपर में, और इनसिग्निफिकेंट भी और माइनर भी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पैकेबल।
इम्पैकेबल का मतलब होता है जिस पे कोई भी धब्बा ना हो, जो बिल्कुल फ्लॉलेस हो, जिसने एक भी गलती ना करी हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल बेकार हो, जिसने बहुत सारी गलतियाँ करी हो, यानी कि ऑफुल हो जाएगा। ऑफुल का मतलब होता है जो चीज़ बेकार हो, भयानक हो। तो इम्पैकेबल तो वो होगा जिस पे बिल्कुल भी वो धब्बा ना हो, एकदम साफ सुथरी हो। तो एक तरफ उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑफुल, जो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। अब नेक्स्ट है एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है स्टाइलिश। स्टाइलिश का मतलब होता है फैशनेबल। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।